भुलैया। कार्तिक, बलजीत और धीरज तीनों ही बहुत पक्के दोस्त थे। धीरज का जन्मदिन मनाकर उसकी गाड़ी में बैठकर तीनों दोस्त अपने घर जा रहे थे। धीरज ने कार्तिक और बलजीत की तरफ देखा तो उसे लगा कि जैसे दोनों नींद में हों। अरे क्या हुआ बलजीत और कार्तिक, तुम लोग ऐसा क्यों बैठे हो? कुछ बात करो भाई, अभी से नींद आ रही है क्या? मुझे तो सच में नींद आ रही है। चलो तो तुम्हारी नींद भगा देता हूँ बलजीत, चलो हम लोग हॉरर मूवी देखने चलते हैं। इतनी बात सुनते ही बलजीत और कार्तिक दोनों की नींद मानो हवा हो जाती है। अरे भाई मजाक में भी ऐसी बात मत किया कर, तुझे तो पता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। धीरज हंसने लगता है और उन दोनों की एक नहीं सुनता और एक सिनेमा घर के आगे अपनी गाड़ी रोक देता है। कार्तिक और बलजीत नजर उठाकर देखते हैं तो पोस्टर में एक बहुत ही डरावनी फिल्म लगी हुई दिखती है। धीरज हंसने लगता है। क्या हुआ, अभी से डर गए? अरे भाई क्यों हमारी जान के पीछे पड़ा है, तुझे डर नहीं लगता? हमें तो लगता है। धीरज उन लोगों की एक भी बात नहीं मानता और वो 3 टिकट खरीदकर शो देखने के लिए अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उस पूरे हॉल में सिर्फ वही 3 लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ 3 लोग ही क्यों हैं? धीरज फिर से हंसने लगता है। अरे अब तो और मजा आने वाला है, अब देखता हूँ तुम लोगों का चेहरा कैसे डर के मारे लाल पीला होने लगता है। कार्तिक और बलजीत एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहते हैं क्योंकि फिल्म बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसमें एक एक करके सारे दोस्त मरते जाते हैं। आखिर में 3 दोस्त बचते हैं जो अपने फार्म के केबिन में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और एक दोस्त उठकर बाहर चेक करने के लिए जाता है तो उसे फार्म में से कुछ आवाजें आती हैं और वो उन आवाजों का पीछा करता है तो उसे सामने एक आदमी एक तेज हथियार लिए खड़ा दिखाई देता है। वो अपने दोस्तों को आवाज लगाता है लेकिन तभी वो आदमी अपने हथियार से उसका गला 2 टुकड़ों में काट डालता है। उसके बाकी 2 दोस्त उसे ढूंढने के लिए फार्म में अंदर जाते हैं और वहां पर उन्हें सिर्फ अपने दोस्त की लाश दिखाई देती है। वो अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठता। तभी अचानक से उनका केबिन आग पकड़ लेता है और वो जलने लगता है। वो लोग अपने केबिन की तरफ जाते हैं। वो पलट कर देखते हैं तो उनके दोस्त की लाश गायब हो चुकी होती है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था जो फार्म में से होकर गुजरता था। दोनों तेज रफ्तार से उस रास्ते पर भागते हैं लेकिन तभी बीच में पानी से भरा हुआ एक गड्ढा आ जाता है। पहला दोस्त उसे पार कर लेता है लेकिन दूसरा दोस्त फिसल जाता है। उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाता है। तभी उस गड्ढे में से एक हाथ निकलता है और उस दूसरे दोस्त को पानी के अंदर ले जाता है। तीसरा दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भागते भागते सीधे अपनी कार की तरफ जाता है और जब वो अपनी कार की तरफ पहुंच जाता है तब वो देखता है कि उसके दोस्तों की लाश उसी कार में पड़ी हुई है। वो घबरा के पीछे भागने के लिए जाता है। तभी अपने सामने वो देखता है एक धारदार हथियार लिए भयानक दिखने वाला आदमी खड़ा हुआ होता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में उसके दोस्त की लाशें उसे पीछे से पकड़ लेती हैं और वो आदमी अपने हथियार से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो उसे चक्कू मारने वाला होता है वो हार्ट अटैक से मर जाता है। अरे बाप रे, मर गया, कितनी भयानक फिल्म थी। बलजीत भी कार्तिक की तरह अपनी आंखें बंद किए हुए था। खत्म हो गए क्या, जल्दी बता। धीरज जोर जोर से हंसने लगता है। क्या यार, तुम दोनों बस ये देखकर ही इतनी बुरी तरह से डर गए? अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह डर रहे हो? फिल्म ही तो थी, खत्म हो गई। मुझे तो ये देखकर बहुत मजा आया। वो तीनों दोस्त बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं लेकिन देखते हैं कि दरवाजा बंद है। तभी बाहर से गार्ड कहता है, साहब मेन डोर लॉक हो गया है, आप लोग पीछे के रास्ते से आ जाइए। वो तीनों लोग पीछे निकलने लगते हैं। तभी धीरज देखता है कि एक भूल भुलैया सिनेमा हॉल के पीछे बना हुआ है जिसमें से एक रास्ता मेन रोड तक जाता था। अरे वो देखो, एक भूल भुलैया। हम लोग सीधा सीधा क्यों जा रहे हैं? चलो ना ये रास्ता लेते हैं। देख भाई, हमने भी अभी तक तेरी सारी बातें मानी है, अब तू बस हमें घर लेकर चल, बहुत रात हो चुकी है। कार्तिक सही कह रहा है धीरज, मुझे बहुत डर लग रहा है वो मूवी देखने के बाद से। हम बस सीधा अपने घर जाते हैं और इस भूल भुलैया से दूर ही रहते हैं। कार्तिक और बलजीत उसे काफी समझाते हैं लेकिन धीरज नहीं मानता और वो ये कहते हुए उस भूल भुलैया में चला जाता है
कि चाबी उसके पास है। अगर वो इसमें गुम हो गया तो कोई भी घर नहीं जा पाएगा। कार्तिक और बलजीत ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर आने पर वो तीनों देखते हैं कि वहां से आगे जाने के 3 रास्ते हैं। तुम लोग एक काम करो, मैं इस रास्ते से आता हूँ, तुम लोग इन 2 रास्तों से चलो। कार्तिक धीरज को समझाता है। देखो ये बचपना छोड़ दो, मैं जानता हूँ तुम ये सब हम लोगों को डराने के लिए कर रहे हो। हम लोग डर गए, हम लोग तुम्हारे जितने बहादुर नहीं हैं। ठीक है अब बस करो। धीरज उनकी बात नहीं सुनता और वो उन्हें बार बार दूसरा रास्ता लेने के लिए कहता है। हार कर वो लोग उस रास्ते पर चलने लगते हैं, पर धीरज जिस रास्ते पर चल रहा था उस पर आगे रास्ता नहीं होता, वो एक डेड एंड होता है। इसीलिए वो वापस आ जाता है और दूसरे रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त नीचे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक भयानक दिखने वाला आदमी एक तेज धारदार हथियार लिए खड़ा हुआ है। जैसे ही वो धीरज को देखता है, अपने हथियार से कार्तिक को मार डालता है। धीरज बुरी तरह से डर जाता है, मानो कि उसकी रूह कांप गई हो उस नजारे को देखकर, और वो दूसरे रास्ते पर भागने लगता है जहाँ पर उसे बलजीत बैठा हुआ मिलता है। अरे तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है बलजीत? चल जल्दी, इस भूल भुलैया में खतरा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। बलजीत के पैर से खून निकल रहा था। बलजीत चिल्लाते हुए कहता है, मेरा पैर टूट चुका है, मैं दौड़ नहीं सकता। तभी धीरज देखता है पीछे से वही आदमी हथियार लेकर उनके पास चला आ रहा है। धीरज अपने दोस्त बलजीत को छोड़कर वहाँ से भागता है। जैसे तैसे वो उस भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है और दौड़ते दौड़ते वो अपनी कार के पास आ जाता है, लेकिन उसकी कार खुलती नहीं। धीरज वापस मुड़कर देखता है तो उसे वही तेज हथियार वाला आदमी सामने नजर आता है। वो आदमी धीरज पर वो हथियार फेंक कर मारता है जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। धीरज को उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो लाशों की तरह धीरज की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनके सर कटे हुए थे, और वो धीरज से कहते हैं, हमने तुमसे पहले कहा था ये सब बचपना छोड़ दो, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी। अब तुम्हें भी हमारी तरह ही मरना होगा। इतना कहते ही वो लाशें धीरज के पास आने लगती हैं, जिससे बचकर धीरज भागने की कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पाता, और वो दोनों धीरज के पास आकर उसका गला दबाने लगते हैं। धीरज ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, मानो वो कभी रुकने वाला ही नहीं हो। तभी अचानक से उसका दिल धड़कना बंद हो गया और वो जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन पुलिस वहां जांच करने आती है और पुलिस को उस भूल भुलैया में से मिले सबूतों से पता चलता है कि उन तीनों लड़कों का खून किया गया था, जिसमें से एक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मरा था, और ये अपराध एक फरार क्रिमिनल ने किया था, जिससे सुनते ही सब लोग डर जाते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद उस भूल भुलैया को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाता है, ताकि भविष्य में इस भूल भुलैया का फायदा उठाकर ऐसा हादसा कोई और ना कर सके। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।